वहाँ पहुँचती है अध्यक्ष महोदय पहुँचते हैं तो एक भव्य स्वागत कार्यक्रम को रखते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेताजी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। नेताजी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेताजी आप आगे बढ़ो, हमारे साथ है। आलोक द्विवेदी जी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। युवा का नेता कैसा हो, आलोक द्विवेदी जैसा हो। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। बोरीवली पश्चिम में एंटी करप्शन कमेटी का 27वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुंबई बोरीवली पश्चिम स्थित प्रबोधनकार केशव सीताराम नाट्य मंदिर में 23 जून को भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति एलियास एंटी करप्शन कमेटी का 27वां वर्धापन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे समिति के मुख्यालय से एक पदयात्रा निकाली गई जिसमें 200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यह पदयात्रा बोरीवली स्थित नाट्य मंदिर तक पहुंची जहां दिन भर चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 800 से अधिक जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक रविंद्र द्विवेदी ने संस्था के 29 सक्रिय सदस्यों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद सैयद, राष्ट्रीय महामंत्री उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी उर्मिल शाह, कर्नाटक अध्यक्ष हिदायत खान, तमिलनाडु अध्यक्ष ललित कटारिया, तमिलनाडु कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नदुमुल्लाह, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रज्जाक शेख, महाराष्ट्र प्रभारी बाला साहेब इटप्पे, दक्षिण भारत अध्यक्ष निशार अहमद, कोकण परिक्षेत्र उपाध्यक्ष पुंडलिक घरत सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकारों का भी स्वागत किया गया, जिनमें मुंबई अमरदीप के संपादक उपेंद्र पंडित, जनादेश वृत्तवाहिनी के संपादक सुरेश पाटिल, मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी, स्टार न्यूज के संवाददाता सलीम सैयद सहित अन्य पत्रकार और समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गरीब महिलाओं को साड़ी वितरित की गई और विद्यार्थियों को किताबें व कंपास बांटकर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि आम जनता किस तरह महंगाई, बेरोजगारी और असुविधाजनक सरकारी व्यवस्थाओं से जूझ रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं न के बराबर है। मुफ्त इलाज की घोषणाएं केवल कागजों पर है, जबकि जमीनी हकीकत में दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है और गरीबों के पास उसकी भी सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति बदहाल है और प्राइवेट स्कूलों की फीस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। नगर सेवकों का चुनाव न होने से क्षेत्र विकास कार्य भी रुके पड़े हैं। इन्हीं मुद्दों पर कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि समिति का हर कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों पर सक्रिय रहेगा ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कार्यक्रम के अंत में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने देश भर के कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की अपील की ताकि देश की जनता को वास्तविक राहत और सम्मानजनक जीवन मिल सके। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में स्वागत किया गया। एक्टिव है 24 आवर 24 घंटे कमेटी को कार्यों के लिए तत्पर है, साथ साथ में न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जैसा है ये सत्कार देखने के बाद में आपको शक्ति मिलेगी कि मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे वर्क करना चाहिए करप्शन के खिलाफ। आज सैयद साहब, हमारे हिदायत जी, रज्जाक जी, उर्मिल जी, सभी लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ये बाध्य होना पड़ेगा, हम भी ऐसे काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। साथ साथ में एक देखिए, आप सब थोड़ा बैठ जाइए प्लीज, आपसे विनती है आप लोग बैठ जाइए।
मैंने बताया था कि कंप्लेंट के टाइप, कंप्लेंट के किस टाइप से करना चाहिए, हमारा मोटो क्या है, रूल क्या है, एक्ट क्या है, कैसे काम करना चाहिए। हमारे विजय माल्या जी अभी भी आए हैं, इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं। कोई कंप्लेंट आती है, स्टडी करते हैं, सेंट्रल ऑफिस के फोन करते हैं, डिस्कस करते हैं और फाइल करते हैं। आज महाराष्ट्र में मास्टर साहब ने जो वर्क किया है, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ। इसी तरह से एवरी ईयर प्रत्येक साल ये आते हैं, टीम के साथ में आते हैं, टीम एक्टिव है। जब भी मैं पुणे जाता हूँ, पुणे में ये फोन करते हैं, नेताजी आ रहे हैं और हमारी टीम पुणे में तैयार है। हमारे सुगंधा होटल के मालिक मालिका साहब इतने सिंपल है, सज्जन हैं, उनको घमंड ही नहीं है, कोई 30 तारीख को घमंड नहीं है। आप बैठक कमेटी का तरफ से इंडिया के कोई भी कोने से आप जाइए, कार्ड होना चाहिए। आप खाना फ्री खाइए, दोस्तों को खिलाइए, खाना लेके आइए। ये होटल की तरफ से इनका एक डायरेक्शन है। एंटी कमेटी हमारी एक ऐसी एनजीओ है, करप्शन के खिलाफ काम कर रही है। खाने में माना जाता है, खाना भी इनका इतना अच्छा है, स्वीट है, ओनली फॉर देश, सादा खाना। ठीक है, ये जैन है, जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। ये शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसे लोग हमारे कमेटी में हैं। हमारे मालिका साहब की मुलाकात 98 में संस्था जब बनी थी, हम 98 में लातूर गए थे, लातूर में गए थे, अहमदपुर में, तो ये भी प्रोग्राम में गए थे। हमारे का घर को देखे, मुझे रास्ते में इन्होंने फोन किया कि दीदी साहब मैं को मिला चाहता हूँ और मैं डब्ल्यू स्टूडेंट था। मैं एग्री हुआ, फॉर्म फिलअप किया इनका, उसमें फीस थे 2000 रुपये, अभी तो 50,000 थे। इन्होंने तो 20,000 रुपये दिए, उसने 20,000 रुपये दिए, 20,000 हमारे लोग मेम्बर बना दिए। और 98 से जुड़े हुए, 98 से कोई भी क्राइम का केस, करप्शन का केस पूरा हो गया तो हाहाकार बता दो। अब कोई भी पूरा पहुंच जाए, ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, 2,000-5,000 देते भी हैं और कुछ साथ देते हैं। ऐसे लोग अगर विजय माल्या साहब बने, हमारे कितना उत्थान होगा, कितना प्रोग्रेस होगी, कैसे काम करेगी। मैं इनको फोन किया अभी 5 दिन पहले। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि एंटी करप्शन कमेटी ऐसी है कि 27 वर्षों से लगातार काम कर रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के मुंबई महाराष्ट्र के लिए ऑल इंडिया के अंतर्गत पूरा कमेटी उनकी काम करती है। कई हजार वर्कर, सभासद, पदाधिकारी कमेटी पूरी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सम्मानीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है रविंद्र द्विवेदी साहब के नेतृत्व में चल रही है। आपको सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यह एक कमेटी ऐसी है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ते लड़ते जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने खड़े, कई तरह यातनाओं का सामना उन्हें करना पड़ा था। मैं दर्शकों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी ही कमेटी है, एक पूरी इंडिया के अंदर जो इंडिया लेवल पे काम करती है और हर मुद्दों को बिना डरे, बिना धमके, बिना किसी के उससे दबाव में आके वो काम करती है। यहाँ तक दर्शकों में बताना चाहता हूँ, यही कमेटी ऐसी काम करती है कि जिससे कि शासन प्रशासन में IAS IPS से लेकर मंत्री मिनिस्टर से लेकर के गृह मंत्री से विभाग, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के दिमाग खट्टे हो जाते हैं, उनकी नींद हराम हो जाती है। इसलिए ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के तरह तरह से उनको प्रशासन द्वारा दबाव डाला गया, कई यातनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर लगे। जबकि मैं आपको दर्शकों में बताना चाहता हूं, आज मैं भी 43 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने देखा है कि जिस तरह से नेताजी ने जिस तरह से संघर्ष किया, अपने कमेटी को चलाए, आज आई कितनी कमेटियां जन्म लेती हैं। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस महीनों में सैकड़ों कमेटियां जन्म लेती हैं और ख़त्म हो जाता है। आज कई लाख कमेटियां जन्म हुआ और अंत हो गया, मगर आज एक ये इस कमेटी है जो इंडिया लेवल पे काम कर रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आज 27वां वर्षापन दिवस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज आपका 27वां वर्ष दिवस शुभ। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। आप दिनेश तिवारी जी जो मेट्रो न्यूज़, मेट्रो पेपर के मालिक हैं, आप सच्चाई के साथ में काम करते हैं, आप झुकते नहीं कहीं पर, आप लड़ते रहते हैं पत्रकारों के लिए, जनता के लिए, सभी के लिए आप लड़ते रहते हैं।
मैं देखा हूँ आपकी आवाज़ बुलंद है, साथ साथ में आप किसी के न्याय के लिए आप कभी आज तक झुके नहीं। मैं आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में, आज आप आए यहाँ पर, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एंटी अफेयर कमेटी एक ऐसी एनजीओ है कि इंडिया के कोने कोने में इसकी ब्रांचेज हैं, 714 जिलों में इसकी ब्रांचेज हैं। और ये कमेटी करप्शन के खिलाफ रैलीज, पदयात्रा, वर्धापन कार्यक्रम, साथ साथ में गांव-गांव में घूम करके ये प्रचार करती रहती है कि करप्शन को मिटाना है, देश को बचाना है। और इस तरह के 714 जिलों में कमेटी ने अपनी जड़ें जमाई है। आज 72 लाख कार्यकर्ता हमारी इस कमेटी के काम कर रहे हैं। हमारे कमेटी का एक ही सिद्धांत एम है कि करप्ट ऑफिसर जो भी, चाहे आईपीएस है, आईएएस है, या पीआई है, या वो आरएमओ है, या तो किस डिपार्टमेंट का कुछ भी है, अगर क्राइम करता है हम आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। हमारा एक ही एम है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ये डेटा ड्राफ्टिंग करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और ये मांग करते हैं। टाइमिंग उसका रहता है कि क्या आपने एक्शन लिया है, कैसे न्याय दिलाया है। अगर नहीं एक्शन लेता है हम उसके खिलाफ IPC 120B के तहत मुद्दा बनाते हैं। क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया में के रूल है कि जो IPS IAS जो भी ऑफिसर है, अगर वो करप्शन के खिलाफ, क्राइम खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेता है तो वो भी एक्यूज होता है, आरोपी होता है। तो और आरोपी के साथ साथ उसको भी सज़ा लगती है। तो हमारी कमेटी इस तरह का वर्क कर रही है। आपका आशीर्वाद से, दुआ से ये कमेटी ने 72 लाख केसेस आज तक सॉल्व किया है। 72 लाख मेंबर, 72 लाख केसेस भी सॉल्व किया है। मैं काफ़ी हमने सीरीज संस्थान जैसे संस्थाओं का हमने हेल्प किया है। आज वहाँ पर हमने भ्रष्टाचार को ओपन किया है। आज इंडिया कोने पर हम काम कर रहे हैं। आज हमारे कमेटी के सभी स्टेटों के अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आए हैं, अपने स्पीच दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम इस वर्धापन की सत्ता जो वर्धापन में हैं, हम ये मैसेज लेके जा रहे हैं। हम गलियों गलियों में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, लोग जनता से मिलेंगे, उनके आवेदन को स्वीकार करेंगे और सेंटर तक भेजेंगे और ये मांग करेंगे कि सेंट्रल इसके खिलाफ कार्रवाई करे न्याय के लिए। ये आज लोगों ने आज हमको ये भरोसा दिया है। तो मुझे ऐसा है कि हमारे सभी कमेटी के लोग एक करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे, न्याय के लिए काम करते रहेंगे, जिससे एंटी करप्शन कमेटी का नाम वर्ल्ड में लिया जाए। ऐसी कोई एनजीओ है जो कि इंडिया में वर्क कर रही, काम कर रही है, ये हमारी मनोकामना है। आज की हमारी मीटिंग में ये सबको मैसेज दिया गया। हाँ सर, जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपका जितनी कमेटी की सदस्य संख्या है, आप चाहें तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और पार्टी बना सकते हैं। तो पार्टी क्यों बना करके फिर नेतृत्व समाज का और क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू हैं और आप झुकते नहीं हैं। केजरीवाल ने किस तरह से, एक नेता थे, आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस के साथ में वो वर्क कर रहे थे, नौकरी पे थे, रिजाइन दे दिया, पार्टी बनाया, अन्ना हजारे के साथ में शामिल हो गए और उन्होंने पार्टी बनाने के बाद में सीएम बन गए। लेकिन दिल्ली की जनता 10 साल तक रखी उनको और साथ साथ में पंजाब सरकार भी दे दिया। लेकिन वो करप्शन के खिलाफ कभी गए नहीं, इन्वॉल्व थे, उनको एक्यूज बनाया गया, जेल चले गए और उन्होंने सत्ता छोड़ा नहीं। देखिए, हमारे पास एक ऐसा रूल है, एक्ट है, आरोप लगे तो सत्ता छोड़ दो। क्यों, क्या करने का आपको एक सत्ता? हम बिना सत्ता के, आज देखिए हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ ऐसे नहीं, हम घूम रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो आप तो एक सीएम होकर के आपको प्रोटोकॉल में आते हैं, आपने फिर भी सत्ता छोड़ा नहीं। क्या हुआ? जनता दिल्ली की उलट फेर कर दिया, आपको हटा दिया। तो हमारी सोच है, नहीं, हम पॉलिटिकल गेम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे। हम आश्वासन देते हैं इंडिया की जनता को कि हमारी पार्टी करप्शन के खिलाफ से लड़ती रहेगी, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। हमारी एक ही मांग है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहो, आप जैसे लोगों का हेल्प लेते रहो, कोऑपरेट करते रहो, जैसे करप्शन के खिलाफ हम लड़ करके भारत को मुक्त करें। सर, जैसा आप जानते हैं कि जब करप्शन की लड़ाई लड़ने जाता, चाहे आप हों, आप तो भोगी भी रह चुके हैं, आपको इतना वर्षों का अनुभव रहा है। जब करप्शन की अपने क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अपने कमेटी के लिए जो करप्शन के मुद्दे को लड़ रहे हैं, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इनके लिए कुछ आपने ऐसी मांग किया है क्या? देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, थ्रेट दी है, बहुत थ्रेटें आती हैं हमारे खिलाफ
और मुझे फ़ोन पे आती है, ऑफिस में थे लोग आते हैं, हमने काफ़ी केसेस फाइल भी किया है। बताना चाहता हूँ आपको 2005 में हमारे खिलाफ एक एफआईआर नंबर गुना नंबर है 1934/05, उसमें दर्ज किया गया कि मैंने 5 लोगों को उठा के लाया, उनकी जेब से 1500 रुपये निकाल लिया, मात्र 1500 रुपये। और वो सिंडिकेट क्राइम होता है, एमसीसी होता है, एमसीसी हमारे खिलाफ बुक किया गया। उस टाइम में जो डेट को मैं चेन्नई में था, मीटिंग में रैली ऑर्गेनाइज किया था कि केस बुक किया। मैं वहाँ से निकला, मुझे मैसेज आ गया आपके खिलाफ गुनाह दर्ज हुआ है 194/05 और आपको लगा दिया गया है मकोका। मैं क्या कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे वहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली में एक मेमोरेंडम दिया हमने सरकार को कि हम दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं और मुझे मकोका में करेंगे, अरेस्ट करेंगे, और फॉल्स केस बुक किया है और इसमें 1 CR पर एक कंप्लेंट पर लगा दिया मकोका और हम वहाँ पर अरेस्ट हो जाएंगे और मुझे खुशी कि मुझे जेल में भेजा जाएगा और मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। तो मैं 1 जनवरी 2005-06 को मैं बम्बई आया तो मुझे पुलिस का फ़ोन आया कि द्विवेदी साहब आप तैयार रहो, आपको करने का अरेस्ट। मैं क्या वेलकम। पुलिस आई, मुझे लेकर गई मुझे और उन्होंने कोर्ट में मुझे खड़ा कर दिया। तो एक देशमुख साहब एक जज थे, ADJ थे, मुझे बोला द्विवेदी साहब आप ब्राह्मण आदमी हैं, ये क्या केस में कहना है। मैं कहा साहब ये केस में कोई भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि साहब मकोका एक्ट में मिनिमम 5 केसेस होना चाहिए और ये 1 केस पे लगाया गया मकोका। ये क्या एप्लीकेबल है क्या? वो तो नहीं है। उन्होंने मुझे 3 दिन का दिया, MCR दिया, कस्टडी में आ गया पुलिस स्टेशन में। फिर मैं 3 दिन बाद गया तो बोले अब क्या चाहते हैं? बोले नहीं, आपका सब MCR कैंसिल, आपको जेल भेज दिया जाता है क्योंकि आपने कोई क्राइम किया नहीं है। तो मकोका में से एक रूल है कि 6 मंथ तक बेल नहीं दे सकते हैं। तो मैंने 6 मंथ तक इतना मैंने वर्क किया कि मैं इतना ड्राफ्टिंग किया, आपके आशीर्वाद से दुआ थे कि मैंने 8000 लेटर मैंने प्रिजन थाने जेल से लिखा। सभी सरकारें डर गई। मेरा काम का ड्राफ्टिंग करने का रोज़ जेल का 200 लेटर और मैंने ड्राफ्टिंग करके मैं वहाँ पर ये कि हमारे रहता है वहाँ पर प्रिजन में उनको देना पड़ता है, जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशरी, वो जांच करके लेटर भेजते। तो इतने लेटर हमारे गए सेंट्रल और स्टेट को कि सेंट्रल ने लेटर भेज दिया कि द्विवेदी को निर्दोष मुक्त कर दिया जाए। मैं पहला आदमी मकोका का जो मकोका में विदाउट बेल में आया। उसके बाद में हमारा माइंड क्या है, मैंने जब भी आरोपियों जितने थे एक्यूज, हम जो भी लगाए थे एक्यूज बनाया उनके एविडेंस के अनुसार जो मुझे बनाए थे, और सभी ये जो हाई कोर्ट का केस नंबर है, पेश नंबर है 1810 बनाया आरोपी। और मुझे बड़ी खुशी की बात है, उसको देखते हुए हमारी जज हाई कोर्ट न्यायाधीश ने महोदय ने उसको एडमिट कर लिया और 29 लोगों को एक्यूज बना दिया, जिसकी वजह से आज अर्चना त्यागी को CP मुंबई नहीं मिला, हमारी आरोपी है। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। थ्रेट आती हैं, धमकी आती हैं, बंद कर दो, लेकिन एंटी करप्शन कमेटी ने कभी भी ये सोई नहीं। ये धमकी चाहती है, ये थ्रेट ही चाहती है, क्योंकि थ्रेट से बल मिलता है। जैसे आप हैं दिनेश तिवारी जी, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप लड़ते हैं, लड़ाकू हैं। मैं आपको 20 साल से जानता हूँ, आप लड़ाकू आदमी हैं, आपका हेल्प मुझे मिलता है, कॉपरेशन मिलता है। तो ऐसी एंटी करप्शन कमेटी के लोग लड़ते रहें, झगड़ते रहेंगे, साथ साथ में इसके खिलाफ लड़ते रहें। मुझे आशा है कि हमको सत्ता तो मिलेगी नहीं, सत्ता काम नहीं करें, लेकिन भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराने में कोशिश करते रहेंगे, ये हमारी कोशिश है। लास्ट मेरा एक सवाल है कि साहब आप ये हमारे चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को और अपनी जो आपकी कमेटी से इतनी संख्या में लोग जुड़े हैं उनको क्या जो करप्शन के खिलाफ लड़ने की जो आप मुहिम चलाए हैं उनको उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, करप्शन एक्ट 7, 11, 12, 14, 15 एक ऐसा एक्ट है कि न्याय के लिए लोग लड़ते हैं, फिर करप्शन दूर नहीं हो रहा है। केसेस जो होते हैं बुक नहीं किए जा रहे हैं। हमारे मेंबरों का मैसेज में दिया है माध्यम से कि आप अपने एरिया में जाओ, जो केसेस क्राइम करप्शन के आते हैं आप एप्लीकेशन टाइप करो, मैसेज दो, फाइल कराओ और लड़ाई लड़ो, जिससे करप्शन दूर करने में हमको सहयोग मिले। और मैंने सबको ये साहस दिया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मैसेज मुझे दो और मैं कार्रवाई करूँगा। मुझे आशा है कि लोग जाकर एरिया में और ब्लॉक में, एरिया में, तालुका में घूमो, घर घर जाओ, मैसेज दो एंटी करप्शन कमेटी क्या है, कैसी वर्क। 27 वर्ष से वो वर्क कर रही है। पहली NGO है, वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, NGO बंद हो गई, आज उनकी मूर्ति लगाई जा रही है गुजरात में। खुशी है
कि नरेंद्र मोदी जी का दिमाग खुला कि उनको लाए गुजरात में बनाए, लेकिन गृह मंत्री थे, उनकी एनजीओ बंद की गई, आज तक चली नहीं। आज हमारी एनजीओ एंटी करप्शन कमेटी आज रन कर रही है। आज देखिए कितने प्रदेश, 32 प्रदेशों में वर्क कर रही है। कोई माई का लाल आज तक आरोप नहीं लगाया कि कमेटी एक्सटॉर्शन करती, हफ्ता मांगती है या कहीं क्राइम कर रही है, लाल नहीं लगा। तो मुझे बड़ी खुशी है आपके आशीर्वाद से, दुआ से, कि एंटी करप्शन कमेटी आज एक ऐसी कमेटी है जो इंडिया में व्हाइट कलर, जिसमें व्हाइट कपड़ा बनता है, व्हाइट कार्ड से काम कर रही है और सरकारी सहयोग कर रही है। आज देखिए सीएम ऑफ असम ने एक ऐसा लेटर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ कि भाजपा गवर्नमेंट का एक मुखिया, एक अच्छा लीडर लेटर भेज दिया है कि ये कमेटी अच्छा और कर, ऐसे कमेटी तो कोई काम नहीं किया। इस कमेटी पदयात्रा निकाल, रैली निकालती है, वर्धावन का आज एवरी ईयर वर्धावन कर रही है। इस कमेटी को कॉपरेशन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे से सीएम अगर हमारे साथ में, मुझे डर कौन सा है, मुझे डर कौन सा, मुझे एक ही है डर कि इंडिया का करप्शन ये जल्दी ये दूर होगा नहीं, क्योंकि सब उसमें इन्वॉल्व हैं। एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, मोपोसो और हमारे सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि भाइयों आप लोग करप्शन करना बंद कर दें। एंटी करप्शन लोग चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, आपके करप्शन को दूर करने के लिए केसेस फाइल करेंगे, आप फंस जाओगे, जेल चले जाओगे। तो आप जेल जाने से बचने के लिए मंच पे नहीं जाते हैं, मगर आज आपको आशीर्वाद देने के लिए पूरे मंच देखा मैंने, पूरा मंच सजा था, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग करने के लिए, आपका साहस बढ़ाने के लिए ऐसे शुभ अवसर पर उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, साधु संत क्या होता है, वो देश सेवा के लिए होता है, उसका कोई परिवार से लेन देन नहीं होता है। तो साधु संत एक आशीर्वाद के लिए आते हैं। आज वो आशीर्वाद देना है कि हम आपके साथ में हैं, जनता के साथ में, हमारी दुआएं आपको हैं, हम शुभेच्छा देने आए हैं। उन साधु संतों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मिलता ही रहेगा। तो एंटी करप्शन कमेटी के लोग उनकी दुआओं से, आशीर्वाद से, आसाराम बापू था, कैसा साधु था, जेल में कितना बुरा कर्म किया था, कितना बुरा कर्म किया, उसका क्या बुरा हाल चल रहा है। तो हमारे संत लोग, जो संत आए हैं, एक निर्छल लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, उन्होंने किस तरह से देश के लिए काम किया है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप ऐसे हमारा सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, दुआ देते रहें। आपके संतों के आशीर्वाद से हमारी कमेटी पूरी इंडिया में रन कर सके और जो करप्शन के खिलाफ जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हमारी जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी, मैंने बहुत विस्तृत जानकारी लिया। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे करप्शन जैसे के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी मुहिम की बात होती है। दर्शकों, मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहा जाता है ना कि सत्य से लड़ने वाला आदमी परेशान जरूर होता है मगर पराजित नहीं होता है। मगर वही आज साबित करके सम्माननीय हमारे पिता तुल्य हैं और हम लोग गुरु जी और नेताजी के नाम से पुकारते हैं, आज उन्होंने ये साबित कर दिया पूरे इंडिया के अंदर की एंटी करप्शन कमेटी के ये मुहिम में जो भी फंसेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज उन्हीं की इस तरह से सत्यता, उनकी ईमानदारी, जो कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं नहीं लगा। आज शांतु संत महात्मा जो भगवान के गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो भगवान बताए। भगवान से भी बड़े ऐसे गुरु लोग हैं कि जो आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। गुरु जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज ज्योति साहब को आशीर्वाद देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित है? हमारे द्विवेदी साहब नेताजी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं दिन रात। हमारे भी कई भक्त जो है कुछ परेशान रहते हैं, कई उनके ऊपर भ्रष्टाचार होता है तो हम आधी रात को भी एक फ़ोन कर देते हैं, वो व्यक्ति को भेज देते हैं तो हमारे नेताजी उसको खूब सहयोग करते हैं और उसको उस भ्रष्टाचार से मुक्ति देते हैं। और हमारे आश्रम में भी कभी कोई ऐसा घटना घट जाती है, कोई ऐसा भाई कुछ बन रहा है, वहाँ कोई तोड़ने आता है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो उसको भी तुरंत आधी रात को आकर के और उस काम को हाथ में लेते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ऐसे नेताजी को हमारे खूब खूब शुभकामना कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खूब लड़ते रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी और भी ऐसी तरक्की हो और भगवान उनको खूब निरोगी काया दे और खूब जो है अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये भ्रष्टाचार निर्मूल के खिलाफ जो है हर समय व्यस्त रहें।
ऐसा हमारा आशीर्वाद है। अगर हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और क्या कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि जो हर कार्यक्रम में आप उस तरह से उपस्थित होते हैं? आपका धन्यवाद। पहले नेताजी ने शुरू से ही हमारी जिस तरह से सहायता करी है और नेताजी से हमें हमेशा करप्शन से के खिलाफ लड़ने की जो शिक्षा मिली उससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहा और हमारे आश्रम से जुड़ी हुई भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें हम लोगों को करप्शन से ही हम लोग घिरे हुए थे, तो उसमें भी नेताजी की सहायता मिली बहुत सारी। हमारे आश्रम में पहुंचने के लिए बीच में नाला पड़ता था, बीच में रास्ता ही नहीं था, तो वो किसी भी तरह से कोई हमें वहाँ का लोकल कोई हमें सहायता नहीं कर रहा था। और राजकारण स्तर पे तो जो सारा ये होता है करप्शन, उसमें तो फाइलें आती है पर फाइलें दब जाती है। जो फंड होता है वो फंड लोकल जो नेता होते हैं वो अपने यूज़ में ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारी फाइल आगे नहीं जा रही थी। फिर नेताजी ने वो राज्यपाल के पास करा के 70 लाख का फंड पास करा के वहाँ पे हमें ब्रिज बना के दिया और हमारे आश्रम के लिए पूरा रोड बना, मतलब वो ब्रिज बन गया। आज सिर्फ हमारी गौशाला और हमारा आश्रम नहीं, पूरा गांव यूज़ कर रहा है वो ब्रिज को। तो ये हमारे आश्रम के लिए सबसे बड़ा, तो सबसे पहली सहायता ये हुई थी नेताजी की तरफ से वरदान के रूप में। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग ने इतने सालों में जो देखा है कि जो गरीब और दबा हुआ जो समाज है, हमने हमेशा देखा है नेताजी के से जुड़ के कि जो ऐसा समाज है जिनकी कहाँ भी सुनवाई नहीं होती, जो लोग हमेशा छोटी छोटी तकलीफ़ों में होते हैं, जिनके घर में, पड़ोस में, समाज में जो भी तकलीफ़ों से या झगड़ों में उलझे हुए होते हैं, तो पुलिस स्टेशन में या कोर्ट कचहरी में, अलग अलग दफ्तरों में जो धक्के खाते रहते हैं, कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं होती और वो लोग इस तरह से फंसे हुए होते हैं करप्शन में। तो जिस भी डिपार्टमेंट से वो उलझे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, तो नेताजी हर एक डिपार्टमेंट से भिड़ जाते हैं और ऐसे लोगों को न्याय दिलाते हैं। शायद जैसे बड़ी दीदी ने बताया कि वो एक आश्रम के लिए जो कि गौशाला भी थी, आने जाने का रास्ता नहीं था, जो काम आमदार, खासदार, विधायक, नगर सेवक को करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। ये आवाज़ बुलंद करने का काम सम्माननीय द्विवेदी साहब ने किया। कैसा आश्वासन रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हम खुद रात को गाड़ी से आ रहे थे और वो जो नाले की जो माताजी बात कर रहे थे, वहाँ हम उस तरह से फंस गए थे कि हम गाड़ी के साथ बह जाने वाले थे, पर नेताजी ने ये सुना। हम लोग अंदर थे, गाड़ी के अंदर थे और गाड़ी बह रही थी, हम लोग कैसे कैसे करके बाहर निकले और हम बचे। यानी उतना फोर्स का पानी आता है, ऐसा नहीं कि वो छोटा नाला है, वो इतना बड़ा नाला है कि पूरा पहाड़ों का पानी आता है और नाला ऐसा भर जाता है। वो जब नेताजी ने सुना, तब नेताजी को ये लगा कि नहीं, ये 2 महिलाएं अगर ये जंगल में रह के ऐसा कार्य कर रही है तो मुझे कुछ सहायक रूप होना चाहिए। तो इतना बड़ा कदम जो प्रशासन ने, हम इतने साल से लड़ रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे, ये लगा कि जैसे भगवान ने ही इनको भेजा है, कि आज ईश्वर ने उनको निमित्त किया है कि ये आज कितने भक्त वहाँ से आते, कितनी लोगों की दुआएं मिलेंगी। तो ये लोगों की जो दुआ है वो उन तक पहुँचती, इसलिए आज कमेटी अपनी सद्धर है और अच्छा काम कर रही है। वो माँ की दुआ है। हर्षिता दीदी। हाँ, हर्षिता दीदी ने जिस तरह से दीदी ने बताया, ये कहाँ का मामला है, कैसा, उसका पूरा थोड़ा सा जानकारी हमको दीजिए। ये कब का मामला है, कहाँ का मामला है, कैसा वहाँ के शासन प्रशासन में क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा विरार हाईवे से हम 3 किलोमीटर अंदर चलेंगे, वहाँ पे आनंद धाम गौशाला नाम से हमारी जगह है और वहाँ पे हमारा खुद का आनंद धाम गौशाला और अन्न क्षेत्र चलता है और हम लोग वहाँ पे मानवता और अपने संस्कार और संस्कृति को पुनः जागरूक करने के लिए 25 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। 26 मतलब 27वां साल लग रहा है, तो इतने सालों से वहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। तो उसी जगह की ये बात हो रही है। आपका सुनो। मुझे माता जी के नाम से, आनंद माँ के नाम से लोग, कि आज ये जो कुछ देखो कहते हैं ना कि हम गुदरी में लाल छुपे होते हैं और हम कहाँ आए थे और क्या पा गए। हमने एक हीरा की जैसी बातें पाई है कि विरार के जैसे क्षेत्र में घनी जंगल में कोई रहता नहीं। गौ माता की सेवा करने की फरमान तो शासन और प्रशासन, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, गौ माता की राष्ट्रीय माता को घोषित कर दिया, पूजा करना, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि आमदार, खासदार, नगर सेवक, एमएलए, एमपी का दायित्व होता है कि जहाँ पे ऐसी गौशाला हो वहाँ पे अलग से फंड आता है, वो फंड इस्तेमाल करना चाहिए, उनको राहत देनी चाहिए। जो हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, सब लोग वहाँ आते हैं, उनको मदद करने का काम करना चाहिए। मगर दर्शकों, सबसे बड़ी पीड़ादायक बात ये कि वहाँ पे किसी ने मदद नहीं किया। ये एक NGO संस्था जो हमेशा
27 जो जब आवाज़ उठाती तो तरह तरह से उनको यातनाएं दी गई, कई तरह से परेशानियाँ गई, मगर आज उन्होंने, उनका भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है और ऐसे लोगों की कृपा है, आज जितने इतने पदाधिकारी, इतने कार्यकर्ताओं का समर्थन है कि आज उन्होंने, उनकी ताकत के बल पर जो काम केंद्र सरकार नहीं कर पाई, राज्य सरकार के वो नुमाइंदे नहीं कर पाए, जो आमदार खासदार जो कि एनजीओ संस्था ने अपने लेटर के बल पे, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर दर्शकों 27 लाख रुपया फंड पास करा करके वो 70 लाख देखिए, जैसे माता बता रहे 70 लाख 1 करोड़ के लगभग फंड पास करा करके आने जाने की व्यवस्था की और आज दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए दर्शकों आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यही है, कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में, जो जैसा कर्म करता उसके आधार से उसको पुण्य प्राप्ति होती है। मैं सल्यूट करता हूँ मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ की तरफ से, जस्टिस 24 की तरफ से। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम उमेश मौर्य है और मैं एंटी करप्शन कमेटी का दिल्ली का प्रेसिडेंट उधर प्रभारी भी हूँ। अगर इस तरह से डबल जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि हमें इतना बड़ा दायित्व हमारे जो प्रेसिडेंट है रविंद्र त्रिवेदी जी ने हमें इतना बड़ा दायित्व दिया है और इस दायित्व को मैं बाखूबी निभाऊंगा और कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मौर्य साहब, जिस तरह से आज इसमें बहुत बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, जैसे कि आपने बहुत ही सामग्री आपको दी गई, कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरह से मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं एंटी करप्शन कमेटी का बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये जो इन्होंने जो दायित्व मुझे दिया है, जो कार्यभार मुझे संभाला है, इतना बड़ा अवार्ड जो दिया है, ये मेरे कुछ न कुछ सर ने हमें देख के दिया होगा, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं उनके जो विचारों पे, उनके जो दायित्व हैं उनको बाखूबी निभाऊं और कोई शिकायत का मौका ना दूं। मौर्य साहब, कितने वर्षों से आप एंटी करप्शन कमेटी जुड़े हुए? मैं 2006 से एंटी करप्शन से जुड़ा हूं और मैं क्राइम एंड करप्शन के एजेंसी, हमारी जितने भी काम होते हैं हम लोग क्राइम एंड करप्शन के एजेंसी करते हैं और हमारा एक सोशल वर्क, एक जो हमारा जिम्मेदारी है कि करप्शन मुक्त भारत, तो हमारा ज़्यादा विचार करप्शन मुक्त भारत पर है और हम देश को अपने कागार पर ले जाकर के छोड़ेंगे ताकि हमारा जो करप्शन मुक्त भारत बन जाए। आज इतने बड़े सामूहिक लोगों के बीच में आपको बड़ी जिम्मेदारी गई, एक प्रफुल्लित होते ही आपको वहाँ का मतलब एक प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया और पूरी जिम्मेदारी दी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मैंने पहले ही बताया कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसका मैं आभार प्रकट नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि इतना बड़ी जिम्मेदारी अगर हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र त्रिवेदी ने दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया होगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं क्या स्वयं हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हमारे जो सभी जो राज्यों के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रभारी हैं, उनको भी बाखूबी हमारे साहब का जो है आशीर्वाद से जो उनको दायित्व दिया गया है उसको बाखूबी निभाएं।